इस मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक मिनी ट्रक ड्राइवर को जिसके ट्रक से हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरन मरता नहीं है, वो खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और अब वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल ये ने यहाँ फैले ज़ॉम्बी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस आदमी को जिसका नाम है शीवो। वो एक कंपनी में फंड मैनेजर है और ये काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता है, जिसकी वजह से इसका डाइवोर्स भी हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पत्नी से अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। शीवो की बेटी का नाम सुआन है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए शीवो उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके जाता है। लेकिन सुआन जब उस गिफ्ट को खोलती है तो वो इस गिफ्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अब की बार दिया है वैसा ही गिफ्ट उन्होंने पिछली बार भी दिया था। शीवो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वो अपनी बेटी को वही गिफ्ट दोबारा से दे रहा है, इसलिए वहां से शर्मिंदा भी होता है और इस बात का एहसास नहीं था। सुआन अपने डैडी से कहती है कि मुझे मम्मी से मिलना है। सुआन का बर्थडे था, इसलिए शीवो उसकी माँ के पास जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं रेलवे स्टेशन का, जहां पे ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी होती है। शीवो अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफी लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल टीम के कई सारे प्लेयर्स भी थे और इसी टीम में योग गुरु नाम का लड़का रहता है, जिसकी गर्लफ्रेंड होती है जो उनकी टीम की चीयर लीडर है और इसका नाम है जिन्ही। इसके अलावा इस ट्रेन में दो बड़ी बहन भी रहती हैं और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में रहता है। ये आदमी थोड़ा सनकी सा था। जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहती है कि सभी लोग मरने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और कपल रहता है। ये आदमी एक नॉर्मल आम इंसान की तरह वर्किंग मैन है और इसका नाम है सैंगहुआ। इसके साथ इसकी प्रेग्नेंट बीवी है जिसका नाम है शियोंका। यहाँ पे जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी उस ट्रेन में एक ऐसी लड़की होती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वो लड़की नीचे गिर जाती है। उसे गिरा हुआ देखकर वहाँ की एक अटेंडेंट वहाँ पर आती है और उसकी ये हालत देखकर वो मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ शीवो के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। जब ट्रेन में न्यूज़ देखते हैं तो ये पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है। लेकिन यहाँ सभी लोगों को ये नहीं मालूम था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। जब शीवो ध्यान देता है कि उसकी बेटी तो यहाँ पहली थी, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा था, अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो इस अटेंडेंट को भी काट लेती है। और तो और वो लड़की बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स को भी काट लेती है। इसके अलावा वो अटेंडेंट भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है और अब ये सभी लोग बाकी लोगों को काटे जाते हैं। पूरी ट्रेन में एकदम से भगदड़ मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम अब ज़ॉम्बी बदल जाती है। जो भी सामने आता है उसे भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं और वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। बचे कुचे लोग एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शीवो अपनी बेटी को अभी भी ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए कैसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहां के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और जैसे ही ज़ॉम्बी शीवो को देखते हैं वो इसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जब पीछे से सुअन अपने पिता को बुलाती है, शीवो अपनी बेटी सुअन को लेकर किसी तरह भागता है और इसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। शीवो किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे कंपाउंड में पहुंचता है जहां के सभी लोग अभी सही सलामत हैं। वहां पहुंचकर जल्दी से गेट बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शैंगहुआ अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते बचाते उसी कंपाउंड के पास पहुंच जाता है। लेकिन कंपाउंड का गेट तो शीवो ने बंद कर रखा था। शैंगहुआ शीवो से गेट खोलने को कहता है। शीवो थोड़ी देर तक सोचता है कि गेट खोलूं या ना खोलूं, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी शैंगहुआ के पास आते हैं उससे पहले शीवो गेट खोलकर शैंगहुआ और उसकी बीवी को अंदर कर लेता है और गेट बंद कर देता है। इसके बाद शैंगहुआ शीवो के ऊपर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अगर उसने गेट खोलने में थोड़ी सी भी देरी होती तो शायद शैंगहुआ और उसकी प्रेग्नेंट बीवी ज़ॉम्बी बन जाते। जब भी थोड़ी देर में ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन योगजूब एक आदमी के आके बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने के ऑर्डर नहीं थे। थोड़ी देर में अगले स्टेशन से जब ट्रेन होकर गुजरती है तो हम देखते हैं यहाँ पर कई सारे लोग ट्रेन में चढ़ने की, ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे मौजूद सभी लोगों के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका था और वहां जितने भी बचे कुचे लोग थे उनको चुन चुनकर उनको इन्फेक्ट कर रहे थे और लगभग पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन के पास ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहां पर बचे कुचे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शीवो एक कंपनी में फंड मैनेजर है, तो शीवो की पहुंच ऊपर तक है, इसलिए उस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पर बात करता है और उससे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पे उतरना सेफ रहेगा। उसका सीनियर शीवो से कहता है कि अगले स्टेशन पे जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन शीवो अपनी बेटी के साथ कहीं क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसीलिए अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि कोई और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, तुम इस वाले गेट से उतरना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन थोड़ी देर में अगले स्टेशन पे पहुंच जाती है और वहां रुकती है। ये स्टेशन पूरी तरह से खाली था, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था, ना मिलिट्री वाले ना और कोई बचे कुचे लोग। ट्रेन से उतर
करते हैं और प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योग जूप कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पे बहुत खतरा है। हालांकि कैप्टन को भी इसकी बात सही लगती है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री वाले तो छोड़ो बल्कि कोई भी नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन शीवो अपनी बेटी के साथ सबसे अलग गेट की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मेरीज आदमी उनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि इस मेरीज आदमी ने शीवो की बात सुनी थी। सुआन अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन शीवो कहता है कि नहीं बेटा, इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। शीवो होते हुए अपने पापा से कहती है कि आपकी इसी वजह से मम्मी भी हमें छोड़कर चली गईं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे कि वहां पर हम देखते हैं कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे वो ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों को ज़ॉम्बी इन्फेक्ट कर देते हैं और कुछ लोग उनसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं शीवो सलाकी लेके जाता है, लेकिन इस गेट पर उसका कोई भी आदमी उसे लेने नहीं आता, बल्कि वहां भी मिलिट्री वाले होते हैं और वो भी ज़ॉम्बी में बदल चुके होते हैं। शीवो तेजी से भागकर अपनी बेटी के पास जाता है कि जब उसकी बेटी के पीछे भी ज़ॉम्बी आ जाता है, और जैसे ही वो शीवो को इन्फेक्ट करने वाला था कि जब वहां पे सैंग हुआ आता है और ज़ॉम्बी से सुअन को बचा लेता है।